हाय। मैं हूँ काजल, एक हाउसवाइफ, एक मदर और यूजीसी नेट एक्सपीरियंट भी। तो आज फिर से बैठी हूँ पढ़ने के लिए और 1 आवर स्टडी प्लान के साथ। आज मेरी बेटी को वैक्सीनेशन हुआ है, इस वजह से ज़्यादा पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट कोई बात नहीं, जितना करना है उतना मैं कर लूँगी, नहीं तो नाइट में करूँगी। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट फर्स्ट अटेम्प्ट, एक एक्सपीरियंस मदर की 5 टिप्स। जो भी दिसंबर में अभी फॉर्म भरा है और अब तैयारी करने वाला है उनके लिए भी, और जो तैयारी कर रहा है उनके लिए भी, दोनों के लिए मैं 5 टिप्स बताने वाली हूँ। ध्यान से सुने, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टिप। जहाँ फर्स्ट टिप में यही है कि अब हमारे पास टाइम इतना नहीं है, तो हमें शॉर्ट नोट्स बनाने का ही प्लानिंग करनी पड़ेगी और यही लेकर चलना पड़ेगा कि हम बस शॉर्ट नोट्स ही बनाएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेमोरी, हमें लेवल्स ऑफ टीचिंग पता है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हमें इसके शॉर्ट नोट्स बनाने। मेमोरी लेवल किसने दी है, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऐसे, जैसे कि हर्बर्ट, मॉरिस और हंट ने, ऐसे। और इसके बाद हम जो भी टॉपिक करेंगे बस 1 लाइनर नोट्स ही बनने उनके, तो उस अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए। सेकेंड टिप्स जो बताने वाली हूँ वो ये है, तो टाइम मैनेजमेंट। सेकेंड टिप्स ये है, सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो अगर हम सबसे पहले मॉर्निंग में अगर जल्दी उठ जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, तो हम 2 आवर्स बिना ब्रेक लेके पढ़ लें, और उसके बाद ब्रेक ले लें। फिर आफ्टरनून में 2 घंटे, जैसे कि 12 बजे बैठ जाओ, 2 बजे तक हो जाएगा। अगर इसके बाद भी हाउसवाइफ हो और आपके पास टाइम मिलता है, तो आप इवनिंग में वापस पढ़ाई करो और नाइट में रिवीजन करके ही सो। अब मैं बताती हूँ कि हमें कैसे सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहिए। तो अगर हमें मॉर्निंग में उठे हैं तो हम थ्योरिकल सब्जेक्ट ले लें पहले, 2 थ्योरिकल, जैसे कि टीचिंग प्लस हायर एजुकेशन ले लिया। और इसके बाद हमने आफ्टरनून में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले ले और एक थ्योरिकल सब्जेक्ट ले ले, और फिर इवनिंग में पेपर 2 कर लो, और नाइट में इन सब का रिवीजन करके सो जाओ। क्योंकि इससे क्या, हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी। और मैं भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करूँगी, जबकि मैं तो जून के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन मैं भी यही लेकर चलूँगी कि मुझे अगर 4 आवर पढ़ाई करनी है तो मैं इस चीज़ को ही लेकर चलूँगी। अब 3 टिप जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, PYQ। तो हमारे पास अब टाइम कम है दिसंबर का, तो हमें PYQ लगाने पड़ेंगे। और PYQ लगाने कैसे है, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें 5 ईयर के PYQ लगाने हैं। अब हम जो PYQ लगाते हैं उसमें हमें एक दिन के हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम 100 PYQ लगा लें, और 100 PYQ अगर हमने लगाए हैं तो एक जो क्वेश्चन होगा उसके 4 होते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे करके हमारे पास 400 टॉपिक कंप्लीट होंगे अगर हम 100 PYQ लगाएंगे तो। और हम ये कर सकते हैं, हमारा दिसंबर एग्ज़ाम पास में आ गया है तो। ठीक है, अगर आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन अवश्य करें कि हमें आज 100 PYQ लगाने हैं, ताकि हम 400 टॉपिक को कंप्लीट कर लें। ठीक है, और फिर कुछ नहीं, फिर मॉक टेस्ट, ओनली मॉक टेस्ट लगाना है, और हमारी प्रैक्टिस और भी अच्छी होगी, और मॉक टेस्ट लगाते रहना है। क्योंकि मॉक टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी हुई है और हम कितने पानी में हैं अभी भी, हम क्या टाइम को कवर कर पा रहे हैं या नहीं, हमारी कौन सी यूनिट कमज़ोर दिख रही है। और मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही हमें हमारा रिजल्ट का पता चल जाता है। ऐसा, इस वजह से मॉक टेस्ट लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, पूरी प्रिपरेशन करने के बाद। अब फाइनली सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है पैनिक ना होना। ऐसा नहीं, घबराओ मत, एग्ज़ाम पास आने वाली है तो इतना पैनिक ना हो, अपने आप पर विश्वास रखो। जिस सर मैम से आप पढ़ रहे हो उन पर भी यकीन रखो। अब इधर उधर घूमो मत, जिससे जो समझ में आ रहा है वो पढ़ रहे हो उन पर यकीन करके पढ़ो,
और जो फ्री क्लासेस है उनके लिए भी यही चीज़ है कि अपने जिस भी सर मैडम से आप तैयारी कर रहे हो उनको फॉलो करो और उन पर ट्रस्ट करो, खुद पर ट्रस्ट करो। अगर हमारी मेहनत रंग लाती है तो बहुत बढ़िया है, और अगर हम कहीं हमारी मेहनत में कमी होगी तो हम वापस से तैयारी ज़रूर करेंगे। इस वजह से घबराओ मत। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और यही मेरी स्ट्रेटजी है और मैं जून को टारगेट कर रही हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। और मैंने भी अभी से नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। अभी मुझे कोल्ड हो रहा है, इस वजह से मेरी वॉइस थोड़ी ऐसी लग रही होगी, तो प्लीज़ आप इग्नोर करिए और जो मैंने बताया है उसको ध्यान से सुने और अपने लाइफ में अप्लाई ज़रूर करें। कमेंट करके बताना ना भूलें। जून को कौन टारगेट कर रहा है।